ही गाइड्स मैं स्टूडेंट जॉब वाचिंग यूट्यूब चैनल। वेलकम आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं QKZ की तरफ से आने वाले उनके ओडिन IEM के बारे में। इस IEM के अंदर हमें 3 ट्यूनिंग मोड्स मिल जाते हैं एंड ये IEM जस्ट कॉस्ट करता है अराउंड 1200 रुपीज। तो आज की वीडियो हम लोग इसी IEM का एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं एंड हम बात करेंगे कि क्या आप लोग को इस IEM को कंसीडर करना चाहिए इस प्राइस सेगमेंट के अराउंड या फिर नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। सो इस IEM के साथ हमें कुछ इस टाइप के बॉक्स देखने को मिलता है। इनसाइड द बॉक्स हमें मिलते हैं हमारे IEMs, एक केबल एंड कुछ एक एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस टाइप की सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाती है एंड कुछ इस टाइप के डिजाइन में हमें हमारा IEM मिल जाता है, जो कि हो सकता है कुछ लोगों को काफी अच्छा लगे, बट पर्सनली मुझे ये डिजाइन इतना अच्छा नहीं लगा। तो हम बात लेते हैं इस IEM के कंफर्ट एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज यहाँ पे QKZ ने काफी अच्छा काम कर रहा है। ये IEM काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ में आते हैं, जहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की जिंक एलॉय की फिनिशिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ड्यूरेबल है। इसके साथ में आपको यहाँ पे OFC सिल्वर प्लेटेड केबल मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। एंड वहीं पे हम लोग बात करें इस IEM के कंफर्ट के बारे में। तो मैंने जब इस IEM को फर्स्ट टाइम ट्राई करा था तो मुझे यहाँ पे कंफर्ट वाइज थोड़ा इशू जरूर फेस हुआ था, बट आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा था। अब अगेन इस IEM की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है इस प्राइस सेगमेंट के अराउंड। तो हो सकता है आपको इनिशियली थोड़े बल्कि जरूर लगे, बट अगेन आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम इसका कंफर्ट काफी ज्यादा अच्छा है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्ट वाइज भी इन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा काम करा है। अब अगेन इस प्राइस सेगमेंट के अराउंड इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करना अगेन एक काफी अच्छी बात है। तो हम बात लेते हैं इस IEM के मेन फीचर के बारे में, जो कि है इसके ट्यूनिंग मोड्स। तो इस IEM के अंदर हमें यहाँ पे 3 ट्यूनिंग मोड्स मिल जाते हैं, जो कि है हाई-फाई, मॉनिटरिंग एंड वोकल्स, जिसे आप लोग यहाँ पे फिजिकली सेपरेटली IEM से ही चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आपको दोनों IEMs के अंदर 3 बटन्स मिल जाते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो एंड आप लोग किसी भी मोड को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। एंड इवन आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपको वोकल्स के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, गेमिंग के लिए कौन सा मोड ट्राई करना चाहिए। एंड मैंने भी इस IEM के साथ में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। नंबर 1 मोड हमें यहाँ पे जो मिलता है वो मिलता है हाई-फाई। इसको इनेबल करके आप लोग एक बैलेंस्ड आउटपुट ले पाओगे। आपको जो ट्रेबल्स रहेंगे, आपके जो बेस रहेगा, आपकी जो वोकल्स की क्लैरिटी रहेगी, वो सब कुछ यहाँ पे एवरेज रहेगा, यानी कि आपको एक पूरा बैलेंस्ड आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट मोड हमें यहाँ पे मिलता है मॉनिटरिंग। इस मोड को आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप लोग म्यूजिक सुन रहे हो एंड आप लोग यहाँ पे हर एक इंस्ट्रूमेंट की सेपरेट साउंड सुनना चाहते हो, लाइक आप लोग अपने वोकल्स को अलग से सुनना चाहते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अलग से सुनना चाहते हो, तो आप लोग की जो भी स्टीरियो साउंड सेपरेशन रहेगी उसके लिए आप लोग इस मोड को यूज कर सकते हो। लास्ट मोड हमें यहाँ पे जो मिल जाता है वो मिल जाता है वोकल्स का। तो अगर आप लोग वोकल्स वाले मोड को ऑन कर देते हो तो आप लोग की वोकल्स की जो क्लैरिटी है वो काफी अच्छी रहने वाली है। आप लोग वोकल्स को आराम से सुन पाओगे एंड ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप लोग ज्यादातर पॉडकास्ट सुनते हो। एंड ऑल्सो आप लोग इन तीनों मोड्स को ऑन कर सकते हो, किसी एक को ऑन करना चाहते हो वो कर सकते हो, किसी 2 को ऑन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो आप लोग इस IEM के अंदर अपने हिसाब से जो आपको ऑडियो का आउटपुट चाहिए वो अपने हिसाब से कन्फिगर कर सकते हो, क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा और वो भी एक बजट सेगमेंट के IEM के अंदर। एंड इस टाइप के ट्यूनिंग मोड्स को चेंज करने का ऑप्शन आपको जनरली काफी एक्सपेंसिव IEMs में मिलता है। एंड ऑफ कोर्स आप लोग अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एंड आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा मोड बेस्ट वर्क कर रहा है। सो हम बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैंने इस IEM को काफी टाइम तक यूज करा फॉर कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट कंजम्पशन, म्यूजिक लिसनिंग एंड पॉडकास्ट सुनने के लिए मैंने इस IEM को यूज करा। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इस IEM के साथ में जो भी काम करना चाहता था वो मैं आराम से कर पा रहा था। मैं यहाँ पे हर एक टास्क के लिए अपने IEM को अपने हिसाब से कन्फिगर कर सकता था एंड किसी भी ट्यूनिंग मोड को अपने हिसाब से सेट कर सकता था। लेकिन मैं जब गाने सुनना चाहता था तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे ट्यूनिंग मोड्स को ऑन कर सकता था। जब मैं पॉडकास्ट सुनना चाहता था तो मैं वोकल्स वाले मोड को ऑन कर सकता था, क्योंकि काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब अगेन किसी भी IEM के अंदर अगर आप लोग को ट्यूनिंग मोड्स का ऑप्शन मिल जाते हैं एंड आप लोग फिजिकली उसे चेंज कर सकते हो तो काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। अब अगेन ये चीज काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो सकती है कुछ एक लोगों के लिए कि आपको यहाँ पे अपनी ट्यूनिंग मोड्स को फिजिकली एक करके चेंज करना रहता है, जो कि मुझे भी थोड़ा इरिटेटिंग जरूर लगा। बट अगेन अगर आप लोग उसे चेंज कर पाते हो एंड आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप लोग अपने ट्यूनिंग मोड्स को फिजिकली चेंज कर पा रहे हो, तो वो काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। एंड वहीं पे हम लोग बात करें मेरी गेम एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैंने इस IEM को यूज करके फोर्जा होराइजन 5 गेम को खेला, वेलोरेंट गेम को खेला एंड और भी कुछ गेम्स को मैंने ट्राई करा एंड मेरा एक्सपीरियंस हर एक जगह काफी अच्छा था। तो जब मैं फोर्जा होराइजन 5 गेम को खेल रहा था तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। मैंने अपने हिसाब से अपने IEMs के ट्यूनिंग मोड्स को कन्फिगर कर रखा था एंड मेरा एक्सपीरियंस जो था वो काफी अच्छा था। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप लोग कोई भी स्टोरी बेस्ड गेम्स को खेलते हो या फिर कुछ इस टाइप की रेसिंग गेम्स या फिर और भी किसी भी नॉर्मल गेम को खेलते हो तो एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा रहने वाला है। बट वहीं पे अगर आप लोग FPS गेम्स या फिर किसी भी फास्ट पेस गेम को खेलते हो लाइक CSGO, वेलोरेंट या फिर एपेक्स लीजेंड, इस टाइप की गेम्स अगर आप लोग खेलते हो एंड कुछ इस टाइप की गेम्स में आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। मैंने यहाँ पे वेलोरेंट गेम को भी ट्राई करा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था बट इतना अच्छा नहीं था। अब अगेन दीज IEMs आर नॉट मेंट फॉर गेमिंग, बट स्टिल आप लोग कैजुअल गेमिंग आराम से कर पाओगे। बट अगर आप लोग FPS गेमिंग करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव गेमिंग करना चाहते हो या फिर अगर आप लोग ज्यादातर फास्ट पेस गेम्स को खेलते हो एंड आपको लेफ्ट राइट मूवमेंट ज्यादा सुनी रहती है
फुटस्टेप सुनने रहते हैं, तो मैं आपको ये IEMs रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। बट अदर देन दैट, अगर आप लोग नॉर्मल काम करना चाहते हो, नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इस IEM को कंसिडर कर सकते हो। सो एट द एंड हम आज से कंक्लूजन में, एंड एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप लोग का बजट भी था अराउंड 1200 रुपीज, 1300 रुपीज, एंड आप लोग इस प्राइस सेगमेंट के अराउंड एक अच्छा IEM ढूंढ रहे थे जहाँ पे आपको काफी सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाए, आप लोग अपने हिसाब से अपने ट्यूनिंग मोड्स को फिजिकली चेंज कर पाओ, एंड आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए थी, एंड आप लोग ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते थे, तो QKZ की तरफ से आने वाले उनके ओडिन IEMs आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो टू बी ऑनेस्ट, ये IEMs काफी ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप लोग का बजट भी अराउंड 1200 रुपीज था, एंड आप लोग एक बिगिनर हो, एंड आप लोग एक न्यूली IEM लेना चाहते हो जहाँ पे आप लोग ट्यूनिंग मोड्स को चेंज कर पाओ, अपने हिसाब से एक मोड को क्रिएट कर पाओ, तब डेफिनेटली इस IEM को कंसीडर कर सकते हो। एंड इस IEM का बेस्ट बैंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी होगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो जल्दी लाइक कर लेना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही PC हार्डवेयर, PC बिल्डिंग और PC रिलेटेड कंटेंट की वीडियोस अपलोड होती है। एंड आप में से जिन लोगों ने भी हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, मेक श्योर टू ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं लोग आपसे एक और नई वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।